Hello everyone and welcome to Glacier Partners. In this video, we will be discussing about muscular tissue for grade 9. So without wasting time, let's get started. हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स होती है वो सारी की सारी मस्कुलर टिश्यू से बनी हुई होती है और इन्हीं मस्कुलर टिश्यूज़ के कारण हम मोशन में आते हैं, हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, हम चल वगैरह इसकी वजह से ही पाते हैं और हाथ हिलाना ऐसे बाकी सारी एक्टिविटीज़ हम मस्कुलर टिश्यू की वजह से ही कर पाते हैं। मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन उन 3 टाइप में डिटेल्स पे जाने से पहले हम देख लेते हैं मस्कुलर टिश्यू की तरफ भी थोड़ा सा और। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलांगेटेड सेल्स। इसके इलांगेटेड सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मसल फाइबर्स। और muscular tissue is responsible for movement. This I told you also. So muscular tissue हमारी बॉडी में मूवमेंट का काम करते हैं और इनके अंदर स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसकी वजह से ही हमारी बॉडी मूवमेंट कर पाती है मसल की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मेथड से। सो आ जाते हैं इनके टाइप्स पे। मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। इनको भी 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर रखा है, इन तीनों को ही, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी। स्ट्रिएटेड वॉलेंटरी है और स्मूथ और कार्डियक मसल इनवॉलेंटरी है। और जहाँ तक देखें तो स्मूथ मसल और कार्डियक मसल थोड़े थोड़े सेम भी है। अब स्ट्रिएटेड मसल्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स show alternate light and dark bands or striations when strained appropriately. Okay. और striated muscles को skeletal muscles भी बोलते हैं because they are attached to bones. हमने पहले ही पढ़ लिया, इनको voluntary muscles भी बोलते हैं। और ये इनके cells लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, मोस्टली अदर शेप भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली अबंडेंट ये सिलेंड्रिकल शेप में ही होते हैं। और ये अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं इनमें। दे आर लोकेटेड इन द बॉडी वॉल, टंग, लिम्स एंड फेरिंग्स। ये स्ट्रिएटेड मसल्स बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, जिनमें से कुछ है हमारी बॉडी वॉल, टंग, लिम्स एंड फेरिंग्स। उसके बाद आता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल को हम अनस्ट्रिएटेड मसल्स भी कह सकते हैं बिकॉज दे डोंट शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। देखें तो स्मूथ मसल यूनी न्यूट्रिएटेड ही होता है, लेकिन स्ट्रिएटेड मसल मल्टी न्यूट्रिएटेड होता है। दे आर इनवॉलेंटरी मसल्स। ये हमको पता है क्योंकि स्मूथ मसल्स इनवॉलेंटरी एक्शन शो करते हैं। द सेल्स ऑफ स्मूथ मस्कुलर टिश्यू आर लॉन्ग और स्पिन, मतलब स्मूथ मसल्स के सेल लंबे होते हैं और स्पिंडल शेप में होते हैं और यूनी न्यूक्लिएट ही होते हैं, एक ही न्यूक्लियस होता है। स्मूथ मसल्स की लोकेशन देखें तो ये एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स और डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, इन सब जगह में प्रेजेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मसल्स आर मसल्स ऑफ हार्ट। हमारे दिल की जो मसल्स होती हैं उनको कार्डियक मसल्स कहते हैं। दे आर स्ट्रिएटेड बट इनवॉलेंटरी इन एक्शन। दे हैव appropriate लाइट एंड डार्क बैंड्स, बट लेकिन एक्शन इनका इनवॉलेंटरी है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। दे शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मतलब एकदम रिदम में। फॉर द बेस्ट एग्जांपल आर हार्ट बीट, एकदम रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जैसे कि हार्ट बीट जब होती है, जब हमारा ऐसे बम्प की तरह हार्ट होता है, फूटता है, बड़ा होना छोटा होना बार बार, उसको एक नॉइस कहते हैं और उस नॉइस को ही हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, हार्ट बीट। द सेल्स ऑफ कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लियेट। जो सेल्स होते हैं जो कि कार्डियक मसल्स में होते हैं
क्योंकि कार्डियक मसल्स मस्कुलर टिश्यू से बना होता है और टिश्यूज़ क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स विल परफॉर्म डिफाइनाइट फंक्शन। इसलिए इन सेल्स की शेप सिलेंड्रिकल होते हैं और ये ब्रांच्ड होते हैं और इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, सो ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। ओके, सो आपके सामने है ये कार्डियक मसल का डायग्राम। ये जो पोर्ट्स टाइपिक स्ट्रक्चर है ये है न्यूक्लियाई और ये बाकी का ये जिगजैगलिंग पार्ट है, इनको हम स्ट्रेशियंस बोलते हैं। ये आ गया स्मूथ मसल, ये थोड़ा डार्क पोरस पार्ट होता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये बाकी का जो लाइनिश पार्ट वगैरह होते हैं इनको स्पिंडल शेप्ड मसल सेल बोलते हैं, क्योंकि इनकी शेप स्पिंडल की तरह होती है। ये हमने पढ़ा था नोट्स में। आ जाते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स की तरफ। तो स्ट्रिएटेड मसल्स का ये डायग्राम है। तो ये जो डार्क पोरस पार्ट है ये न्यूक्लियस है और ये बाकी के जो ये पार्ट है ना ऐसे ऐसे ये स्ट्रेशियंस हैं। ओके, so bye bye everyone, thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.